तो देखो चैप्टर कौन सा, 10, चैप्टर 10, इसमें है वेक्टर, वेक्टर यानी सदिश। प्लेन में एक पॉइंट लेते हैं ओ और बी, दो पॉइंट ओ और ए, ओ को ए से मिला देते हैं, ओ को ए से मिला देते हैं, तो ओ ए के ऊपर एक एरो का साइन लगा दो, इसको वेक्टर ओ ए पढ़ते हैं। और वेक्टर ओ ए का ये क्या कहलाता है, इनिशियल पॉइंट, INITIAL, इनिशियल पॉइंट कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट कहलाता है वेक्टर ओ ए का। ठीक है, अब इसको ओ ए के ऊपर एरो साइन या सिर्फ लाइन भर खींच देते हैं, इसको वेक्टर ए भी मान सकते हैं। तो ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ए इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। तो जैसे मान लो दो वेक्टर इस प्रकार के आ गए, एक है ओ ए और दूसरा वेक्टर आ गया ए बी, दूसरा वेक्टर क्या आ गया ए बी। तो ओ ए की डायरेक्शन ओ से ए की ओर है, ए बी की डायरेक्शन ए से बी की ओर है। तो एक वेक्टर जो ओ बी होगा वे वेक्टर ओ ए और ओ बी का सम कहलाता है। ठीक है, तो ओ ए बराबर वेक्टर ए मान लो, ओ बी बराबर वेक्टर बी है, तो ये ओ बी क्या कहलाएगा, ओ ए और ए बी का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। इसको लिखेंगे क्या, ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। ठीक है, ये दो वेक्टर देखो, दो वेक्टर ओ ए और ए बी इस प्रकार हैं। पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, कोइंसाइड है। ठीक है, एक वेक्टर ओ ए ले लिए तो इसका इनिशियल पॉइंट ओ है, टर्मिनल पॉइंट ए है। दूसरा वेक्टर ए बी ले लिए तो इसका इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है। तो पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट क्या है, कोइंसाइड है। तो पहले वेक्टर की इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर फाइंड होगा उसको कहेंगे दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, या ठीक है, इस रूल को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे दो वेक्टर आपको इस प्रकार से मिल गए कि पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, कोइंसाइड है। तो पहले वेक्टर की इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर फाइंड होगा वे दोनों वेक्टर का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। इसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है ये, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जैसे मान लो आपको मिल गया ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, क्या मिला अभी रिजल्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू मिल गया आपको ओ बी। तो जब ओ ए को उस साइड में ले जाओगे तो इधर क्या बचेगा, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ठीक है, तो इसी प्रकार जब वेक्टर ए बी निकाले तो आया पहले टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इसी प्रकार दिया आप मान लो सी डी निकालोगे तो सी डी को क्या लिखोगे पहले, ओ डी माइनस ओ सी। यदि मान लो आप पी क्यू निकालते हो तो क्या लिखोगे पहले, ओ क्यू माइनस ओ पी लिखोगे। ठीक है, अब मान लो आपके पास आर एस वेक्टर है तो क्या लिखोगे इसको, ओ एस माइनस ओ आर। तो एस का मतलब एस का पोजीशन वेक्टर माइनस आर का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हाँ, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यदि मान लो आपके पास क्या है वेक्टर ए है तो क्या लिखोगे इसको, ओ ए माइनस ओ ए। इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर। तो एक इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, यानी जीरो भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यदि मान लो आपके पास क्या है वेक्टर ए बी है
तो वेक्टर ए बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, आप जानते हैं हो लिख सकते हैं, पर इससे माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ये ओ ए माइनस ओ भी हो जाएगा, ओ बी। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, पहले बी लिखोगे फिर ए, बी ए ऐसे लिख दोगे ना, तो इसका मतलब वेक्टर ए बी को बी ए कर दोगे तो माइनस लग जाएगा, वेक्टर ए बी को बी ए कर दोगे तो क्या लग जाएगा, माइनस। जैसे मान लो आपके पास है पी क्यू है, तो पी क्यू को क्या कर दिए, क्यू पी कर दिए, तो क्या लग जाएगा, माइनस। यदि आपके पास आर एस वेक्टर है तो आर एस वेक्टर को क्या कर दिए, एस आर कर दिए, तो क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, वे दोनों कहाँ चले गए और बच्चे, 3 लोग नहीं है ना अभी। तो देखो लिखे देते हैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेट ओ ए एंड ओ बी आर टू vector such that initial point of vector OA and terminal point of vector AB are coincide then vector OB is called resultant vector of OA and AB, that is OB is equal to OA plus AB. This rule is called triangle law of vector addition, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखे हैं तो इनको भी लिख सकते हो आप। ये पॉइंट हो गया, 1 नंबर ये डला है, फिर 1 नंबर 2 नंबर ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या लिखे थे यहाँ पे, ओ बी ना, तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए हो गया। अब बाकी ये पॉइंट सब लिख लो इससे संबंधित। फिर एक देखो 2 थ्योरम देखते हैं छोटी छोटी। लिख ले। इसमें आप तभी सुबह उठ पाओगे कि जब किसी दिन एक दिन सो गए तो उस दिन पूरे दिन खाना ना खाओ और ना पूरी रात सो, तो दूसरे दिन से किसी दिन सो ही नहीं सकते। अब चोर चोरी करेगा उसको दंड नहीं दिया जाएगा तो क्या करेगा भी,
वही करेगा फिर से। तो सो गए तो अपने आप को क्या दंड दिए? आप ही मजिस्ट्रेट हो, आप ही मुजरिम हो, आप पुलिस हो। ये चीज को आप जब तक मजाक समझोगे तब तक आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। सीरियसली आज से ही ये नियम फॉलो करो, आज से ही। यदि कल सो गए यदि तो पूरे दिन खाना ना खाओ, पूरी रात खड़े रहो। याद रहेगा आपको 24 घंटा कि हमने क्यों ऐसा किया, किसकी वजह, इसकी वजह क्या है, याद रहेगा कम से कम 24 घंटे कि हाँ इसकी इस वजह से खड़े रहे। और खड़े खड़े पढ़ना भी है। खड़े रहेगा तो पेपर खत्म, जिंदगी बर्बाद हो गई। अब देखो, प्रूव दैट इन ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट वेक्टर AB वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल टू 0। इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ABC, ABC, चलो चलो अब ये नहीं करेंगे सर, क्या होगा? आज शूटिंग नहीं स्टार्ट हो रही है 20 मिनट तक। तो 1 घंटे पहले उठ के स्टार्ट करने लगो गिवन, जब जानते हो ऐसा होता है। लिखो गिवन ठंडी दिना बाहर रख दिया। ए ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे लिखो करा रहे हैं। हाँ, टू प्रूफ, नियम कानून बता दिया आपको। लिखो गिवन ए ट्रायंगल ABC, टू प्रूफ वेक्टर AB वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल टू 0। प्रूफ, प्रूफ में क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ABC AB प्लस BC। देखो यहाँ पे, इसमें देखिए सुनो, OA और AB दो वेक्टर हैं। तो OA वेक्टर का इनिशियल पॉइंट O है, टर्मिनल पॉइंट A है। AB वेक्टर का इनिशियल पॉइंट A है, टर्मिनल पॉइंट B है। तो OA और AB दो वेक्टर ऐसे हैं कि इसका टर्मिनल पॉइंट जो है वही इसका इनिशियल पॉइंट है। तो पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर बना, इन दोनों वेक्टर का सम कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जैसे मान लो यहाँ पे सुन लो, OA प्लस AB इज इक्वल टू BO नहीं बोलना है, इसी का उल्टा बोलना है। क्या बोलोगे? OA प्लस AB इज इक्वल टू BO नहीं बोलना है। तो BO का उल्टा क्या हुआ? OB। तो जैसे यहाँ पे AB प्लस BC इज इक्वल टू CA नहीं बोलना है, AC बोलना होगा। समझ गए? OA प्लस AB इज इक्वल टू BO को ना बोल करके क्या बोलना है? BO का उल्टा बोलना है, OB। तो इसी प्रकार ऐसा बोलना पड़ेगा कि पहले इनिशियल पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद टर्मिनल पॉइंट। इस केस में ऐसा बोलना चाह रहे हैं हम। ये कहना चाहते थे, टेक्निक बता रहे हैं कि जैसे आप याद, वैसे तरीका तो ये है कि दो वेक्टर ऐसे हैं कि पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे के इनिशियल कोइंसाइड हो। तो पहले वेक्टर के इनिशियल दूसरे के टर्मिनल को मिलाने से जो वेक्टर बनेगा वो कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। यदि आप नहीं समझ पाते तो सीधी बात ये समझो, OA प्लस AB इज इक्वल टू BO आएगा बात में, तो BO को ना बोल के उल्टा बोल देना, हो गया। एक कौन हिसाब किताब लगाए कि पहले का इनिशियल दूसरे का टर्मिनल को मिलाने से क्या बनेगा, तो उसको कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। सीधी सी बात है। कहीं भी हम लिखेंगे, जैसे मान लो x बाई जेड है, सुनो x बाई जेड है, तो x बाई प्लस बाई जेड बराबर ZX नहीं, तो क्या XZ है। ठीक है? तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। AC, BC प्लस CA इज इक्वल टू वो BA, और CA प्लस AB इज इक्वल टू CB। क्रम से जो आएगा नहीं बोलना है, उल्टा बोलना है। ठीक है? तो यहां पे देखो, इन ट्रायंगल ABC, सुनो आप बताना, AB प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आएगा। AC किस रूल से? बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या लिख दें? AC बाई ट्रायंगल लॉ
ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए। अब यहाँ पे क्या कर दो, आपको प्रूव ये करना है कि ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है कि नहीं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो ए बी प्लस बी सी तो आ गया, अब सी ए की जरूरत है तो सी ए जोड़ दो दोनों साइड में। तो ऑन एडिंग वेक्टर सी ए टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए। तो यहाँ क्या आ गया, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी ए। अब देखो यहाँ आपको बताए हैं अभी ओ ए प्लस ए बी, दो वेक्टर इस प्रकार के हों कि पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड है, तब पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट है दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर बनता है, अर्थात इसका इनिशियल पॉइंट इसका टर्मिनल पॉइंट ओ और बी को मिला दिए तो क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे देखो दो वेक्टर ए सी और सी ए पर विचार करते हैं, तो पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है और दूसरे का टर्मिनल पॉइंट क्या है, ए है, तो दोनों को इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए प्लस ए हो जाएगा, ए वेक्टर होगा, क्या होगा ए। जैसे यहाँ पे पहला लिए इसका लास्ट लिए, इसका पहला लास्ट तब ना ओ बी आया, तो इसका पहला लो और इसका लास्ट तो क्या आएगा, ए वेक्टर, क्या आएगा ए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, यहाँ ए वेक्टर आएगा बाई, सर यहाँ पे ऐसा रूल नहीं लगा सकते जैसे बाई, सुनिए ना, जैसे ए सी है तो माइनस सी ए कर दो तो कट जाएगा। हाँ तो और डिटेल लिखे दे रहे हैं ना, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जैसे आपको जानते हो कि जब ए बी रहता है तो क्या करते हो आप, ओ बी माइनस ओ ए करते हो कि नहीं, ऐसे करते हैं। तो जब ए रहेगा तो क्या करोगे, ओ ए माइनस ओ ए कर देंगे, ओ ए माइनस ओ ए कर देंगे तो कट भी जाएगा भाई। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, ओ ए माइनस ओ ए, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर। प्रूफ हो गया। 0 वेक्टर लिखो, चाहे वहाँ बोल्ड लेटर में किताबों में लिख देता है मोटे अक्षर से ऐसे, तो इसको वेक्टर पढ़ते हैं, नहीं लिख सकते तो आप कैसे जानोगे बोल्ड लेटर है, तो आपको तो ऐसे लिख एरो लगाना पड़ेगा अथवा लाइन खींचना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, वेक्टर को डिनोट करने के लिए आपको बोल्ड लेटर से काम नहीं चलेगा। तो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। इस वाले में एरो नहीं लाइन, वो वाले में लाइन है, एरो वो भी। हाँ ऐसे दोनों दर्शाते हैं, जिसमें भी लाइन भर खींच सकते हो चाहे एरो लिख सकते हो, दो डिनोट करने तरीके हैं। अथवा बोल्ड लेटर में लिखा जाता था, बोल्ड लेटर कैसे लिखोगे आप। ठीक है, अब देखो इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाँ इसी से, ट्रायंगल ए बी सी, देन प्रूव दैट if D is midpoint of side BC of triangle ABC, then prove that vector AB plus vector AC is equal to 2 into vector AD. If D is midpoint of side BC of triangle ABC, then prove that दो बार लिख दिए, देन प्रूव दैट हो गया, चलो।
चलो अब आगे, तो इसमें क्या लिख देते हैं, तो क्या एक ट्रायंगल ABC बनाओ जिसकी साइड BC का मिड पॉइंट D लो। देखो यहाँ पे सुनो, तो क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC D इज, बात ना करना, D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। यहाँ साइड BC का मिड पॉइंट क्या है, D है। साइड BC का मिड पॉइंट क्या है, D है। इन ट्रायंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको, वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर AD, ये प्रूव करना है। तो क्या लिखोगे यहाँ, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, जॉइन AD, A और D को मिला देते हैं, AD को अब मिला देते हैं, तो AD को जब मिलाएंगे तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक ABD एक ACD। प्रूफ, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। तो बताओ AB प्लस BD इज इक्वल टू क्या होगा, क्या बोले, AB प्लस BD DA होगा, DA होगा बोले तो DA को उल्टा बोलना है AB प्लस BD इज इक्वल टू DA ना बोलना, नहीं बोले थे, DA ना बोलना, उल्टा बोलना। हाँ देखो, तो AB प्लस BD इज इक्वल टू क्या लिख दें, DA AD बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD क्या लिखेंगे, AC प्लस CD इज इक्वल टू DA AD, इक्वेशन से बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, मैं उल्टा करके बोल दिया था, वो माइनस लगा के एडिशन। ठीक है, अब क्या करो, एडिंग इक्वेशन, आपको क्या प्रूव करना है, 2AD ना, तो 2AD लाना है तो राइट हैंड साइड को जोड़ने से 2AD आ जाएगा, इसलिए दोनों को जो ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या आएगा, AB प्लस BD प्लस AC प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस AD। ठीक है, तो AB प्लस AC प्लस BD प्लस CD, तो AD कितने, AD 2AD, क्या हो गया, 2AD। अब इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख लो, बट D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। D क्या है, साइड BC का मिड पॉइंट है कि नहीं है, इसलिए क्या होगा, वेक्टर BD इज इक्वल टू वेक्टर DC, वेक्टर BD इज इक्वल टू वेक्टर DC। वेक्टर में ऐसा नहीं लिख सकते, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, BD इज इक्वल टू CD नहीं लिख सकते, BD की B से D की ओर डायरेक्शन है, तो D से C की ओर, तो BD इज इक्वल टू DC लिखोगे, ये नहीं कहोगे एक ही बात है, वेक्टर ना लगा हो तो BD इज इक्वल टू CD लिख सकते हो,
पर वेक्टर लगा है तो बी डी की जो डायरेक्शन होगी वही डी सी की भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो डी सी को यदि मान लो सी डी कर दिए तो माइनस लग जाएगा। उल्टा करते हैं तो क्या होता है जानते हो ना, यदि वेक्टर ए बी है तो इसको बी ए लिखना चाहते हो वेक्टर में तो माइनस लगता है, ठीक है। तो यदि यहाँ क्या है डी सी है और लिखना क्या चाहते हैं सी डी, तो जब सी डी लिखें तो क्या लगाना पड़ेगा माइनस। तो क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी डी। तो माइनस को इधर ले आओगे तो क्या होगा, वेक्टर बी डी प्लस वेक्टर सी डी इज इक्वल टू 0। तो बी डी और सी डी के स्थान पे यहाँ क्या रख दो 0। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 4 इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 4 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू वेक्टर ए डी। इसको लिख सकते हो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए डी। ऐसे सर यहाँ पे 0 वेक्टर और यहाँ ये माइनस सी डी को इधर ले आए, हाँ तो इधर 0 वेक्टर, हाँ 0 वेक्टर 0 वेक्टर हो गया 0 वेक्टर। तो 0 को वेक्टर से 0 वेक्टर किसी में जोड़ दो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखो तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2 ए डी आ गए, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखो अगला क्वेश्चन, मीडियन जानते हो क्या होता है किसी ट्रायंगल की, हैं? किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है, ठीक है। तो मीडियन जहां से पास होती है उसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बनेगा। सेंट्रोइड। जिस पॉइंट से तीनों मीडियन पास होती हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। आप बोले थे मीडियन, बस जहां से पास होती है मीडियन उस पॉइंट को क्या कहते हैं, 3 ठो मीडियन होंगी ट्रायंगल की, एक वर्टेक्स ए को मिलाने से, एक वर्टेक्स बी को मिलाने से, एक वर्टेक्स सी को मिलाने से, तो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होंगी। उस जिस पॉइंट से पास होंगी उसको सेंट्रोइड कहते हैं। ट्रायंगल एबीसी का क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। लिख लेते ना। अगला क्वेश्चन लिखो 3। इफ AD BE and CF are median of triangle ABC, then prove that क्या लिखोगे, वेक्टर AD वेक्टर BE प्लस वेक्टर CF तीनों मीडियन का सम 0 वेक्टर होगा। ये प्रूव करना है। AD प्लस BE प्लस CF इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ये ट्रायंगल है ABC, ABC। ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड BC है, BC का मिड पॉइंट D ले लेते हैं, तो AD क्या हो जाएगा, AD मीडियन होगा। अब BC AC का मिड पॉइंट ले लिए E, और E को B से मिला दो तो ये भी एक मीडियन हो गया। और एक ले लिए AB का मिड पॉइंट ले लिए है ना, EF, ये F है, AB का मिड पॉइंट। तीनों मीडियन देखो एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं कि नहीं। जैसे जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं उसको कहते हैं संगम, जैसे गंगा यमुना सरस्वती, तो उसको संगम नहाने जाते हैं ना लोग, तो यहाँ 3 लाइन जहाँ तो इसको कहते हैं संगमन बिंदु, हिंदी में क्या कहते हैं,
संगमन बिंदु, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। ठीक है, तो तीनों मीडियन के कॉन्ग्रुएंट पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोइड। इसको जी से डिनोट करते हैं, सेंट्रोइड, जी। ठीक है, ये सेंट्रोइड क्या करता है? मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। ये 2:1 सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये सब आगे अभी जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मीडियन भर जानते रहो। तो लिखोगे क्या? गिवन इन ट्रायंगल ABC AD BE and CF are median of triangle ABC, then to prove vector AD, vector BE, vector CF is equal to 0। ठीक है ना? तो क्या लिखोगे प्रूफ में? प्रूफ में क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD क्या होगा? वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD इज इक्वल टू क्या होगा? AB प्लस BD इज इक्वल टू AB प्लस BD इज इक्वल टू AD होगा। AD, तो लिख लो AD। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर क्या करोगे? इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE तो क्या लिखोगे? BC प्लस CE इज इक्वल टू BE। BC प्लस CE इज इक्वल टू BE। इक्वेशन होगा सेकंड। अब कौन? इन ट्रायंगल CAF, इन ट्रायंगल CAF। तो इस ट्रायंगल में क्या मिलेगा? CAF में CA प्लस AF इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? CF लिख देंगे, CF। इक्वेशन हो गया थर्ड। इसका रीजन भी वही, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ भी वही रीजन लिखोगे, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब क्या करोगे? तीनों को जोड़ दो। लाना क्या है आपको? AD प्लस BE प्लस CF, तीनों मिल चुका, AD BE और CF, तीनों को जोड़ दो। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट। तो तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? लेफ्ट साइड के साथ जुड़ेगा, राइट साइड के साथ। तो क्या आएगा? AB प्लस BD प्लस BC प्लस CE प्लस CA प्लस AF इज इक्वल टू AD प्लस BE प्लस CF, AD प्लस BE प्लस CF। ठीक है, AD प्लस BE प्लस CF। अब क्या करोगे? इसको लिख सकते हो AB प्लस BC प्लस CA। BD को क्या लिख सकते हो? देखो, DBC का मिड पॉइंट, तो BD इज इक्वल टू BC का आधा है, और CE इज इक्वल टू CA का आधा।
ए एफ इज इक्वल टू ए बी का आधा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सीई के स्थान पे क्या लिख दें, सी ए अपॉन, रीजन अभी लिखेंगे, वेक्टर सी ए अपॉन टू सीई के स्थान पे, ठीक है। ए एफ के स्थान पे क्या लिख दें, ए बी अपॉन, ए बी अपॉन 2 हो जाएगा, और फिर क्या बचा है एक, सी एफ के हो जाएगा, सी एफ बचा, सी एफ हो गया क्या? ए बी बी सी, सी ए तो क्रम से लिख दिए, ए बी बी सी, तो बी डी के स्थान पे लिखना चाहिए था बी सी अपॉन टू, तो नहीं लिखे अभी ना, बी सी अपॉन टू, बी सी अपॉन टू इज इक्वल टू ए डी आ गया, बी ई आ गया, और ये हो गया सी एफ। रीजन क्या लिखोगे, सिंस ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, सो डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी, बी सी सी ए एंड ए बी respectively, so BD is equal to, vector BD is equal to BC upon 2, vector CE is equal to, vector CE is equal to CA, vector CA upon 2, vector AF is equal to AB upon 2, AB upon 2, ये रीजन लिखना पड़ेगा बगल में। अब देखो AB और AB अपॉन 2 कितने हो गया, AB और AB अपॉन 2 3 अपॉन 2 AB, 3 अपॉन 2 AB, AB और आधा AB तो कितने AB, 1.5 AB, 1.5 AB क्या बोलते हैं, 3 अपॉन 2 AB लिख सकते हैं, या कि नहीं जानते तो इसके नीचे एक लिख लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा 2, तो 2AB 2BC 2CA CA AB BC ऐसे इज इक्वल टू क्या होगा, AD BE CF। अब ये 2AB या AB मिलके क्या हो गया, 3AB 3BC 3BC 3CA अपान क्या हो गया 2 इज इक्वल टू AD प्लस BE प्लस CF। अब इससे 3 कॉमन ले लो, 3 अपॉन 2, ये क्या आ गया AB प्लस BC प्लस CA, और ये प्रूव कर चुके हैं इसका मान 0 होता है, AD प्लस BE प्लस CF। अब इसको 3 अपॉन 2, अब क्या लिख सकते हो, AB प्लस BC इज इक्वल टू CA, CA प्लस CA, AB प्लस BC इज इक्वल टू होता क्या है, AC ना होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से AC और प्लस CA इज इक्वल टू AD BE प्लस CF। अब यहाँ पे 3 अपॉन 2 AC लिखे रहोगे, CA को AC लिखो तो माइनस लग जाएगा कि नहीं, तो AD ये BE ये हो गया CF। अब ये क्या आएगा 3 अपॉन 2 इंटू 0 वेक्टर, तो AD BE प्लस CF, तो ये सब 0 हो गया, तो AD BE ये क्या है CF, तो ये आगे प्रूव हो गया। यहाँ से AB प्लस BC के स्थान पे AC लिख दिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से
यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ये आ गया आपका ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज इक्वल टू 0। किसी ट्रायंगल की मीडियन से निरूपित 3 वेक्टर का सम 0 होता है। ठीक है, अब कल बताएंगे सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन। चलो निकालो जल्दी से।